सीतापुर से सटे जनपद बाराबंकी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बाराबंकी में कपड़ा व्यापारी ने गोली मार ली है। रविवार रात को व्यापारी ने अपनी ही लाइसेंसी रिवॉल्वर से कनपट्टी से सटाकर फायर कर दिया। गोली की आवाज सुनकर पड़ोसी पहुंचे तो पाया कि खून से लथपथ व्यवसायी लुढ़के पड़े हुए हैं और उनके हाथ में रिवॉल्वर पाया गया। ज्यादा जानकारी देने के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं प्रियांशु मिश्रा जी। तो प्रियांशु जी बताएं, ये मामला आखिर क्या है और क्यों, क्या कारण था कि उन्होंने जो है कनपट्टी पे लगा करके गोली दाग दी और क्या तथ्य सामने निकल कर आ रहे हैं? जी अर्पित, आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर बाराबंकी में एक प्रतिष्ठित कपड़ा व्यापारी ने कनपट्टी से सटाकर अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मार ली, जिसके बाद उनकी दर्दनाक मौत हो गई। आपको बताना चाहेंगे कि गोली की आवाज सुनकर पड़ोसी पहुंचे तो खून से लथपथ व्यवसायी लुढ़के पड़े थे और उनके हाथ में रिवॉल्वर था। आपको बताना चाहेंगे, पुलिस को व्यवसायी के कमरे से 3 पेज का एक नोट मिला है, जिसमें आपको बताएं कि व्यापारी के जो छोटे भाई है उन्होंने आरोप लगाया कि एक रिटायर्ड दरोगा ने कर्ज वसूली के लिए रविवार यानी कि 12 अक्टूबर शाम को फोन कर गालियां दी थी और उनकी भाभी को भी काफी भला बुरा कहा था। गालियों और आए दिन हो रही बेइज्जती से परेशान थे उनके भाई। और सुसाइड नोट में व्यवसायी ने यह लिखा था, अब जीने की हिम्मत नहीं रही, लेन देन के झगड़ों को लेकर बेहद परेशान हूं। घटना जिला मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर दूर बाराबंकी शहर कोतवाली इलाके की है। व्यापारी ने जब सुसाइड की तो घर पर परिवार का कोई सदस्य भी मौजूद नहीं था। पूरा मामला हम अर्पित आपको बता देते हैं दर्शकों को कि यह बाराबंकी के नगर कोतवाली इलाके के सरावगी टोला मोहल्ले के रहने वाले नीरज जैन, जिनकी उम्र 50 वर्ष बताई जा रही है, वो एक शहर के चर्चित कपड़ा व्यापारी थे। वह लक्ष्मणपुरी कॉलोनी में परिवार के साथ एक किराए के मकान में रहते थे। नीरज अपने बड़े भाई पवन उर्फ डब्बू जैन के साथ कपड़े का व्यापार करते थे, यानी कि नीरज जैन और उनके जो भाई हैं पवन जैन उर्फ डब्बू, वो दोनों मिलकर कपड़े का व्यापार करते थे। दोनों भाइयों की कल्पना साड़ी सेंटर के नाम से धनोखर चौराहे पर दुकान थी। इस मामले में पुलिस ने बताया, जो आरोप लगाए गए हैं मृतक नीरज जैन के भाई डब्बू जैन कि एक रिटायर्ड दरोगा ने उन्हें फोन पर वसूली के लिए जो गालियां दी थी, जिस कारण से क्षुब्ध होकर उनके भाई ने ऐसा कदम उठाया। इसमें पुलिस का जो पक्ष सामने आया है, तो पुलिस ने बताया है कि नीरज जैन जो है 12 अक्टूबर की रात 9:30 बजे दुकान से लौटे थे और करीब 11:30 बजे पड़ोसियों ने घर से फायरिंग की आवाज सुनी। जब भाग कर पहुंचे तो फर्श पर जो है नीरज जैन का खून से लथपथ जो है शव पड़ा था। दाहिने हाथ में लाइसेंसी रिवॉल्वर थी। एक गोली कनपट्टी को चीरते हुए पार हो गई और फर्श पर चारों तरफ खून पसरा हुआ था। पुलिस ने यह भी बताया कि नीरज जैन आर्थिक तंगी से परेशान थे। व्यापार में घाटे का सुसाइड नोट में उन्होंने जिक्र भी किया है। आपको बताएं कि पड़ोसियों की सूचना पर नगर कोतवाली पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने रिवॉल्वर को जब्त करने के साथ ही कमरे में 3 पन्नों का जो नोट मिला है वो भी अपने कब्जे में लिया है। नीरज जैन ने नोट में जो है व्यापार में घाटे और आर्थिक तंगी का भी जिक्र किया है। उन्होंने लिखा कि व्यापार में लगातार बढ़ते नुकसान और कर्ज से मैं टूट चुका हूं, अब जीने की हिम्मत नहीं है। आपको बताएं कि नीरज जैन ने जो एक नोट अपने साथ छोड़ा था अपने को गोली मारने के बाद, उसमें लिखा था 3 पन्ने का जो नोट है उसमें मुख्य बातें उन्होंने लिखी थी, मैं कर्ज और लेनदारों के टॉर्चर से परेशान हो गया हूं, मैंने पैसे लौटा दिए, फिर आरोपियों ने धोखे से मेरे 36 लाख रुपए हड़प लिए, इन लोगों ने परेशान कर दिया है, इसलिए मौत के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है, अब जीना नहीं चाहता। आगे उन्होंने आरोप लगाया है अपने सुसाइड नोट में कि उमाकांत, रंजीत और उनके साथियों ने मिलकर मुझे फंसाया है, मैंने उनसे लोन लिया था, लोन का काफी पैसा भी चुका दिया, पर आरोपियों ने फर्जी कागजात बनाकर धोखे से मेरी दुकान का एग्रीमेंट अपने नाम करा लिया। मेरी मौत के बाद अगर लोन को लेकर मेरी पत्नी और बच्चों को कोई परेशान करेगा तो मेरी मौत का जिम्मेदार वही होगा। इस मामले में आपको बताएं कि नीरज जैन ने जो है अपना शरीर भी मेडिकल कॉलेज को दान कर दिया है। उन्होंने नोट में लिखा है, मेरी मौत के बाद मेरे मृत शरीर को मेडिकल कॉलेज को दान कर दिया जाए, मेरी आंखों को किसी जरूरतमंद को दान कर दिया जाए। एक बात
आपको इसमें निकल कर ये आ रहा है कि रिटायर्ड दरोगा ने जो गालियां दी थी दिन में, उसमें आरोप लगाया है नीरज जैन के जो छोटे भाई हैं केडी जैन ने एक जो नोट है उन्होंने दिखाते हुए बताया, मेरे भाई के व्यापार में करीब 96 लाख रुपए का नुकसान हो गया था। बैंक से उनकी मकान और दुकान नीलाम होने वाली थी, तब उसने मकान दुकान को बचाने के लिए 6 लोगों उमाकांत उपाध्याय, वीर बहादुर, रंजीत, शिवा वर्मा और अमरीश वाजपेयी से लोन लिया था। लोन चुकाने के बावजूद आरोपियों ने फर्जी तरीके से दुकान का एग्रीमेंट अपने नाम करा लिया और 36 लाख रुपए हड़प लिए। छोटे भाई ने यह भी आरोप लगाया कि रविवार शाम उमाकांत उपाध्याय ने भाई को फोन करके कर्ज अदायगी को लेकर काफी गालियां दी। ये रिटायर्ड दरोगा की बात हो रही है। उमाकांत उपाध्याय भाभी के लिए काफी अपशब्द कहे, जिसके बाद से उनके भाई काफी तनाव में थे और आरोपी अक्सर सरेआम बेइज्जत करते थे। तो ऐसे गंभीर आरोप जड़े हैं नीरज जैन के भाई ने, केडी जैन ने फोन करके धमकाते थे, गालियां देते थे। इसी के चलते उन्होंने ऐसा कदम उठाया। उमाकांत उपाध्याय रिटायर्ड दरोगा है जो बार बार पुलिस की धमकी भी देता था। इस मामले में अर्पित आपको बताएं कि जिस वक्त नीरज जैन ने अपने कान में कनपट्टी से सटाकर गोली मार ली लाइसेंसी रिवॉल्वर से, उस समय उनकी पत्नी मायके गई थी, वो केवल अकेले थे कानपुर, और उनका जो बेटा है वो नोएडा में पढ़ाई कर रहा है। एक बेटी भी है जो मां के साथ रह रही है। इस मामले में आपको सबसे गंभीर बात बताएं कि जो बाराबंकी के एसपी हैं अर्पित विजयवर्गीय, उन्होंने बताया है कि जो नोट है उसके आरोपों की जांच की जाएगी। सुसाइड नोट के आरोपों की जांच कराई जा रही है। आर्थिक विवाद और अन्य पहलुओं को भी खंगाला जा रहा है। प्रथम दृष्टया मामला जो है सुसाइड का ही लग रहा है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद इसकी पुष्टि होगी। तो ये पूरा मामला है बाराबंकी के एक प्रतिष्ठित कपड़ा व्यापारी जो है व्यवसायी नीरज जैन ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से कनपट्टी पर सटाकर गोली मार ली, जिसके बाद जो है उनकी दर्दनाक मौत हो गई। इस मामले में उन्होंने जो सुसाइड नोट लिखा है उस आधार पर पुलिस जांच कर रही है। उसमें जो एक रिटायर्ड दरोगा हैं उन पर जो है गंभीर आरोप लगे हैं कि उन्होंने जो है फोन करके जो काफी उन्हें बेइज्जत किया, उनकी पत्नी के लिए भी काफी अपशब्द कहे, जिससे क्षुब्ध होकर उन्होंने जो है अपनी जो है जान जो है अपनी जीवन लीला समाप्त करने की ठान ली और उन्होंने ऐसा ही किया, अपनी जीवन लीला उन्होंने समाप्त कर ली। तो ये पूरा मामला है बाराबंकी जिले में एक कपड़ा व्यापारी ने अपनी ही जान देकर सनसनी फैला दी। तो फिलहाल बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। आरोप भी लगाए गए हैं, लेटर भी जारी हुआ है। लेटर में तमाम तरह के आरोप लगाए गए हैं और टार्चर करने की बात कही गई, पैसे हड़पने की बात कही गई, फर्जी तरीके से एग्रीमेंट की बात कही गई। और तमाम आरोपों के बीच जो है जो नीरज जैन उनके भाइयों ने भी तमाम बातें कही हैं। फिलहाल जो मृतक थे उन्होंने अपने बॉडी पार्ट्स को दान देने की भी बात कही। और ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इसमें क्या सच्चाई है। फिलहाल पुलिस मामले की पूरी तह तक जाने का प्रयास कर रही है, जांच पड़ताल में लगी हुई है। और फिलहाल ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि एक कपड़े व्यापारी ने अपनी ही रिवॉल्वर को कनपट्टी पर लगा लिया और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। और फिलहाल अब लोग हक्के बक्के हैं और चर्चा तेज है कि आखिर अब इसमें आगे क्या कुछ निकलने देखने को मिलता है। फिलहाल इंडिया की निगाहें इस मामले को लेकर बिल्कुल जमी हुई हैं, बनी हुई हैं, और जो भी अपडेट सामने निकल कर आएगी इंडिया सबसे पहले अपने दर्शकों तक और सटीक तरीके से जो खबरें हैं उनको प्रस्तुत करने का काम करेगा। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए प्रियांशु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ इंडिया पर। 9 बजे के आसपास हम लोग गए, उसे मिलने तो देखा बॉडी पे गोली मार लिए थे। फिर क्या हुआ भैया जब देखा आप लोगों ने? हमने वहाँ 100 नंबर डाल दिया, फिर वहाँ फोर्स आई जी, और ये बॉडी सब खून से लथपथ पड़ी थी। भैया हेलो, हाँ जी बताइए। फिर भैया क्या हुआ? फिर आपने जब पुलिस बुलाई फिर कैसे? पुलिस आई, सब वो सब फोरेंसिक जांच वगैरह करी, उसने बॉडी फिर यहाँ पे लेके आ गई। अच्छा भैया, बनने का सुसाइड लेटर मिला है। अच्छा, तो सुसाइड नोट पुलिस ने ले लिया है कि आप लोगों के पास? पुलिस के पास। उस पर आप देखें किसका नाम जैसे वो हम नहीं बता सकते।